अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ जा रहे हैं ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने मतलब क्या कहते हैं, जब स्टार्टिंग में अगर मैं तुमको दिखाने की कोशिश करूँ, जो मैं अभी तुमको बता रहा था, क्या बता रहा था इसमें, कि यही चीज जब हम लोग रिफ्लेक्शन में पढ़ रहे थे, तो रिफ्लेक्शन में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि हाँ तुम्हारा बेसिकली जो एक हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिर हमने प्रिंसिपल फोकस और ये सारी चीजें पढ़ी थी है ना। तो अभी हम लोग इसमें, अब हम लोगों ने मतलब क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन में भी केस में पढ़ दिया हमने, क्या पढ़ दिया, तुम्हारा कनकेव पढ़ लिया और तुम्हारा कॉन्वेक्स पढ़ लिया। अब हम क्या जानने वाले हैं, अब हम इसके बारे में जानने वाले कि अगर मान लो कि अगर हम उसका साइड व्यू डायग्राम बनाना है, इमेज फॉर्मेशन करनी है, तो हम कैसे करेंगे। तो उसको जानने से पहले पहले हमको समझना पड़ेगा तुम्हारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है ना। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, उसके साथ साथ तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। अच्छा मुझे याद करके बताओ, जब भी हम लोग कनकेव मिरर बनाते थे या कन्वेक्स मिरर बनाते थे, तो जो भी हमारी मतलब क्या कहते हैं, कोई भी एक सेंटर पॉइंट लेते थे मिरर का, उसको हम लोग क्या बोलते थे बताओ मुझे। पोल। क्या बोलते थे उसको हम पोल। लोग, पोल बोल देते थे। पोल। वेरी गुड। तो ठीक वैसे ही जब भी हम लोग मतलब क्या कहते हैं, हम लोग लेंसेस पे आ जाते हैं, स्फेरिकल लेंसेस पे आ जाते हैं। अगर मान लो कि मैंने एक स्फेरिकल लेंस बना दिया ये, तो मुझे देख के बता सकते हो ये पहला वाला स्फेरिकल लेंस कौन सा है। ये वाला कॉन्वेक्स है जो बगल हाँ वाला है। कॉन्वेक्स है, तो याद रखना भैया कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस सेंटर से थिक होगा, एजेस में तुम्हारा थिन होगा। और मान लो कि अगर मैं बना देता हूँ तुम्हारा ये कनकेव लेंस, तो कनकेव लेंस कॉनकेव। कैसा होगा तुम्हारा, कनकेव होगा तुम्हारा, सेंटर से तुम्हारा थिन होगा बाहर और से। एजेस में तुम्हारा वो होगा। तो जैसे तुम्हारा मिरर का मैं बात कर रहा हूँ, मिरर का तुम्हारा सेंटर पॉइंट तुम्हारा पोल होता था, ठीक वैसे ही तुम्हारा लेंस का जो तुम्हारा सेंटर पॉइंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं उसको, ऑप्टिकल सेंटर। अब मुझे बताओ ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर को अगर मैं बोलता हूँ, तो इट इज अ सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस है ना, सेंटर पॉइंट ऑफ अ भैया लेंस। अब हाँ पूछो बेटा। जो हम लोग ने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, हम्म। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, वो मिरर हम्म। थे ना। हाँ वो मिरर थे। और ये लेंस है। हाँ ये लेंस है। ठीक है भैया, समझ गए। कोई अंतर है क्या भाई, यही तो समझा रहा हूँ उतनी देर से। तो ठीक है, तो जैसे तुम्हारा मिरर में हम लोग जो मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है तो उसको पोल बोलते थे, है ना, चाहे वो तुम्हारा कन्वेक्स हो कॉनकेव हो। ठीक वैसे अगर जैसे मैं लेंस के कैटेगराइज में डिवाइड करता हूँ, स्फेरिकल लेंस को कैटेगराइज करता हूँ, एक तुम्हारा कॉन्वेक्स में और एक तुम्हारा कॉनकेव में। तो कन्वेक्स कैसा होता है, जो तुम्हारा बल्जिंग आउट होता है सेंटर की तरफ से, और कॉनकेव क्या होता है, जो तुम्हारा बेंटेंट होता है सरफेस की तरफ से। मतलब थिक होगा तुम्हारा, जो सेंटर से थिक होगा वो तुम्हारा होगा कॉन्वेक्स, और जो तुम्हारा सेंटर से थिन होगा वो क्या होगा तुम्हारा होगा कॉनकेव। तो अगर मैं इन दोनों लेंस का अगर मैं सेंटर पॉइंट लेता हूं, तो उसी सेंटर पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं तुम्हारा क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोल देते हैं हम लोग उसको, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। अब देखो जैसे हम लोग पोल को तो पी से डिनोट कर देते थे, किसे कर देते थे, पी से डिनोट कर देते थे। काफी बार मतलब जो अलग अलग तुम टेक्स्ट बुक में जाओगे, तो कुछ लोग इसको मतलब सी से डिनोट करते हैं और कुछ लोग इसको ओ से भी डिनोट कर देते हैं। तो अगर मैं कभी भी ओ लिखता हूं तो भी बात वही है, और अगर मैं सी लिखता हूं तो भी बात वही है। बेसिकली ये जो होता है ना, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ ओरिजिन माना जाता है कि इस तरीके से। ये क्या है तुम्हारा सेंटर हाँ। ऑफ ओरिजिन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में हमने देखा था कि अगर कोई भी एक लाइन अगर तुम्हारे पोल से मतलब परपेंडिकुलर पड़ रही है, तो हमने उस लाइन को क्या बोल दिया था बताओ मुझे। प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोल दिया था, प्रिंसिपल एक्सिस बोल दिया था है ना। तो मतलब एक ऐसी एक्सिस होती थी जो प्रिंसिपल होती थी, जिसमें तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस होता था। ठीक वैसे ही अगर मान लो कि अगर मैं कोई भी एक लाइन लेता हूं और वो अगर तुम्हारे परपेंडिकुलर है तुम्हारे लेंस पे, है ना, लेंस के सेंटर वाले पॉइंट पे, मतलब तुम्हारे ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जा रही है, तो मैं जो उस मतलब क्या कहते हैं उस वाली लाइन को मैं क्या बोलूंगा, एक एक्सिस बोलूंगा, प्रिंसिपल जिसका नाम एक्सिस। होगा प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो अगर मुझे प्रिंसिपल एक्सिस बनाना होगा कर्व्ड लेंसेस का, कन्वेक्स का, कॉनकेव का, तो ये उतना टफ नहीं है। क्यों, क्योंकि तुम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ रखा है कहीं तुमने रिफ्लेक्शन में। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ भैया। आ गया ना। तो ये हाँ देखो भैया, अभी अगर भैया वो जैसे, हाँ बोलो बेटा। ऑप्टिकल सेंटर एक बार और बता दीजिए। ऑप्टिकल सेंटर बेसिकली लेंस का वो मिडल वाला पार्ट होता है, अब समझ में आ गया। लेकिन मिडिल वाले को पोल कहते हैं ना। हाँ तो ये मिडिल तुम्हारा वाले वो लेंस, को पोल कहते वो मिरर में था, वो कॉन्वेक्स मिरर में था कॉनकेव ना। मिरर। हैं। रिफ्रैक्शन। ये हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे अच्छा हैं ना, फिर। हम तुम्हारा हाँ फिर रिफ्लेक्शन लेंस और में। रिफ्रैक्शन को कंपेयर करा के तुमको सिखा रहे हैं। समझ में आ गया। हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को कंपेयर करा रहे हैं ताकि तुम्हारा रिफ्लेक्शन भी रिवाइज होता रहे एक तरीके से। अच्छा हाँ। ठीक है, अब समझ में आ गया। तो ये जो तुम्हारा है, हम इसको ओ भी लिख सकते हैं, तुम्हारा सी भी लिख सकते हैं। लेकिन अभी आओ मैं तुमको दिखाता हूँ कि बेसिकली मतलब हम लोग इसको ऐसे बनाते कैसे हैं। जब हम बोलते हैं ना कि तुम्हारा बेसिकली मतलब क्या कहते हैं, दो स्पेरिकल मिरर का एक तरीके से पार्ट होता है, तो ये देखो कैसे एक होता है। जैसे मान लो कि मैंने एक बना दिया, ये तुम्हारा हो गया, तुम्हारा एक ये तुम्हारा हो गया एक, एक स्फेयर हो गया ये, और एक तुम्हारा हो गया ये, एक ये हो गया तुम्हारा स्फेयर है ना। ये क्या हो गया, ये स्फेयर हो गया।
तो जब हम इन दो स्फीयर को कंबाइन करते हैं तो तभी तो तुम्हारे ये दोनों बल्जिंग आउट सरफेस होते हैं। तो अगर मान लो कि इसका सेंटर तुम्हारा ये है और इसका सेंटर ये है, और सेंटर को हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, C1 C2 वो भी लिख सकते हैं। लेकिन काफी बार क्या होता है कि हम लोग जो तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर होता है, ऑप्टिकल सेंटर को OC से लेते हैं, तभी हम लोग इसको दूसरे नाम से रख लेते हैं। इसको X1 ले लेते हैं, इसको X2 ले लेते हैं। अगर मैं इसको मीट कराऊं, इसको क्या कराऊं, मीट कराऊं, और इसको मतलब क्या कहते हैं परपेंडिकुलर यहाँ से डालूं, तो जो हमारा जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट तुम्हारा क्या होगा, वो तुम्हारा हो जाएगा मतलब क्या, देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट सामने सामने हो, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर तुम लोग इस तरह से मतलब क्या कहते हैं वो करते हो, तो फिर उसके बाद अगर मान लो कि अगर मैं एक लाइन खींचता हूँ तो दोनों एक साथ मिल जाएंगी। और फिर अगर मैं एक ऊपर से एक लाइन खींचता हूँ, तो इस तरीके से हम लोग मतलब क्या कहते हैं बड़े आसानी से किसी भी लेंस का ऑप्टिकल सेंटर निकाल सकते हैं, है ना, ये चीजें। तो अगर मान लो कि ऑप्टिकल सेंटर में निकाल ले, तो फिर हम इसको किसी भी नाम से दे सकते हैं। हम इसको O भी बोल सकते हैं और इसको हम लोग C भी बोल सकते हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। हाँ आ गया ना? भैया, आ गया। तो देखो अभी जब तुम इसको में पढ़ोगे ना, तो तुमको बहुत सारे वर्ड आएंगे। तुमको लगेगा कि अरे भैया यहाँ F डैश है, ये F है, तो तुमको थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा ना, ये F का मतलब क्या है, ये फोकस है, नहीं फोकस है। तो बेसिकली जब तुमको मैं इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा, प्रिंसिपल फोकस के बारे में बताऊंगा, फोकल लेंथ में बताऊंगा, तब मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि लेंस में चाहे तुम्हारा कनकेव और कॉन्वेक्स हो, तुम्हारे वो बनते हैं, तुम्हारे दो फोकस होते हैं। इसी वजह से इसमें हमेशा लिखा जाता है टू फोकी, है ना। फोकस एक सिंगुलर वर्ड होता है, फोकी तुम्हारा प्लूरल वर्ड होता है, तो इसी वजह से हम लोग उसको टू फोकी बोल देते हैं। ये मतलब लेंसेज में तुम्हारे दो फोकस पाए जाते हैं। लेकिन अगर मान लो कि मैं मिरर की बात कर देता हूँ, मिरर में रिफ्लेक्शन जब हो रहा होता है, तो मुझे रिफ्लेक्शन के टाइम में कितने फोकस होते थे केवल? एक। भैया एक ही होता था ना। जैसे तुम्हारा जो इसका जो तुम्हारा कन्वेक्स होता था, कन्वेक्स में तुम्हारे बिहाइंड द मिरर फोकस होता था। और जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कनकेव में होता था, वो तुम्हारा तुम्हारा इन फ्रंट। फ्रंट ऑफ द मिरर होता था। इस तरीके से हो गया। तो ठीक वैसे अभी हम बाद में जब तुम्हारा क्या कहते हैं प्रिंसिपल फोकस पढ़ेंगे, फोकल लेंथ पढ़ेंगे, तब हम उसके बारे में और अच्छे से जानेंगे। लेकिन अभी तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तुम्हारा ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे इतना बताओ। हाँ भैया। आ गया ना? तो अभी देखो मैं भैया इसके मेरे को बारे में। एक ये वाला समझा दीजिए। बोलो, बताओ, सब पूछो। X1 और X2 वाला जो कुछ आपने नहीं है। डायग्राम बताया। मैंने बोल दिया कि मान लो कि अगर तुम्हारे पास दो स्फेयर हैं, क्या है तुम्हारे पास? दो स्फेयर हैं। दो और स्पेयर। अगर दो स्फेयर को मैं पास पास लेकर आऊंगा, तो एक कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, मुझे बताओ। हाँ भैया हो जाएगी। और मैं अगर मान लो कि अगर मैं इसके सेंटर वाले पॉइंट को, इसके सेंटर वाले पॉइंट को, अभी तो मान लो कि जैसे ये थोड़ा सा ऊपर है, ये थोड़ा सा नीचे है, तो मैं इसको मान लो कि मैंने बराबर बराबर लिया है। क्या मैंने बराबर बराबर लिया है? एक ऐसी कंडीशन लाता हूँ कि इसका सेंटर पॉइंट इसके सेंटर पॉइंट के एकदम बराबर हो जाए, वो हो जाए। तो इसके बराबर होने से क्या फायदा होगा कि मैं एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन डालूंगा और एक ऊपर से परपेंडिकुलर लाइन डालूंगा। तो जो पॉइंट जहां जाके तुम्हारी इंटरसेक्ट होगी, वो तुम्हारा एक मिरर का मतलब लेंस का एक सेंटर पॉइंट होगा, है ना। ये चीज मैं तुमको बस बताने की कोशिश कर रहा था, और कुछ नहीं है। कि अगर मान लो कि अगर हमें सेंटर पॉइंट निकालना नहीं आता, और अगर हमारे पास दो स्फेयर दे रखे हैं ना, दो लेंसेज दे रखे हैं, तो मान लो कि दो लेंसेज दे रखे हैं, अगर हम उसका सेंटर पॉइंट निकालना चाहे तो भी हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ये चीज है, और कुछ नहीं है। अब मुझे बताओ, और कोई डाउट है? और कोई डाउट नहीं है? भैया। नहीं भैया। नहीं है ना? नहीं भैया। तो अभी ये देखो, अभी धीरे धीरे जानेंगे, कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है टॉपिक। हम लोगों ने ऑलरेडी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को कंपेयर करके चल रहे हैं, तो चीजें समझ में आ जाएंगी। यही चीज जो मैंने तुमको अभी समझाने की कोशिश की है। और मान लो कि अगर मैं यही ऊपर वाले को इरेज कर देता हूँ, है ना, ये जो बगल में जो एक्स्ट्रा जो तुम्हारा स्फेयर बन रखा है, तो समाउ ये ऐसे बनकर आएगा, ऐसे बनकर तुमको दिखेगा। तुम्हारा ये क्या है? तुम्हारा कन्वेक्स लेंस, है ना। ये क्या तुम्हारा कन्वेक्स लेंस, जो कि तुम्हारा सेंटर से क्या हो रखा है, बल्जिंग आउट हो रखा है, ठीक है। और जो तुम्हारा एजेस की तरफ जा रहा है, वो कैसा है तुम्हारा, तुम्हारा थोड़ा सा थिन हो रखा है। तो ये है तुम्हारा। तो जो सेंटर पॉइंट होता है लेंस का, वो होता है तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर होता है, और जिसको हम लोग डिनोट करते हैं C से डिनोट करते हैं। लेकिन काफी बार क्या होता है, इसको लोग O से भी डिनोट कर देते हैं। तो अगर मैं कभी भी O या C लिखता हूँ, तो दोनों ही बात बराबर है। इस चीज को जान लेना, समझ में आ गया। और एक चीज इसमें एक और अच्छी खासियत होती है, जैसे मान लो कि अगर मैंने बोल दिया था कि तुम्हारा वो जो होता है, मिरर की बात कर देता हूँ। और चलो, जब मैं मिरर समझो, जब मान लो कि मैं मिरर बनाता था, तो जो सेंटर वाला पॉइंट होता था, उसको हम लोग बोल देते थे पोल बोल देते थे। अब मान लो कि अगर जैसे मान लो कि मैंने बना दिया, ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ये तुम्हारा है कौन सा मिरर है, बताओ मुझे, कनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है? कनकेव। हाँ, कनकेव कनकेव। मिरर है। तो मुझे बताओ, अगर कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही है, कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही है और वो रिफ्लेक्ट तुम्हारे पोल पे पड़ रही है, तो क्या होता था, बताओ मुझे। अलोंग द तो सेम चुप हो पाथ चली जाती जाती थी। थी। उस एलॉगडन से पास चली जाती थी, वेरी गुड। अब अगर जैसे मान लो कि अगर कोई लाइट रे तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस से ना आकर अब वो तुम्हारे ऐसे पोल पे आ रही थी, तब क्या होता था, मुझे बताओ। भैया तो सेम एंगल बना वो के। सेम भैया वो एंगल से वही रिफ्लेक्ट हो जाती सेम थी। एंगल से एंगल वो वही निकल के सेम एंगल बना। निकल चली जाती थी। और यही सेम चीज तुम्हारे कन्वेक्स तुम्हारा क्या कहते हैं कन्वेक्स मिरर में भी हो जाता था। कि अगर मान लो कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे आ रही है,
तो तुम्हारा सेम पाथ पे चली जाती थी। और अगर मान लो कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे ना आती थी तो वो तुम्हारा मतलब क्या कहते थे, रिफ्लेक्ट एंगल। होती थी। तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एकदम बराबर होता था। तो ठीक वैसे यहाँ भी है तुम्हारा तुम्हारा ठीक ऐसे नहीं है, मतलब ये क्या है कि अगर जैसे मान लो कि अगर मैं ये बना देता हूँ, ये क्या है तुम्हारा कन्वेक्स, ये तुम्हारा कन्वेक्स है और इसका सेंटर पॉइंट लिख लेता हूँ मैं सी या फिर ओ, और ये इसमें मैंने डाल दिया एक प्रिंसिपल एक्सिस डाल दिया। मान लो कि मैंने इसमें बोल दिया ओ, तो अगर कोई भी लाइट रे अगर मान लो कि तुम्हारे ये ओ में जा रही है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से जा रही है, तो बेसिकली इसमें वापस नहीं आती थी, क्योंकि कहीं भी रिफ्लेक्शन हो नहीं रहा ना। यहाँ तो रिफ्लेक्शन होने के लिए तुम्हारे पास तो पीछे वो हो रखा है ना, यहाँ तुम्हारा कॉलेज पीछे नहीं वो है। हो रखा है, पॉलिश हो रखा है, तो यहाँ हो नहीं रहा है। तो ये क्या करती थी, ये वापस एकदम स्ट्रेट पाथ में चली जाती है। अब वो भले चाहे अगर जैसे मान लो प्रिंसिपल एक्सिस से ना कर अगर कोई और लाइट रे आ रही है कहीं और से आ रही है, तो भी वो मतलब एकदम स्ट्रेट चली जाती है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी लाइट रे अगर तुम्हारे ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है तो वो हमेशा स्ट्रेट चली जाएगी, वो कहीं भी तुम्हारी बेंट नहीं होगी। ना तो वो तुम्हारे अगर जैसे मान लो कि बेंट हो रही है तो दो केस हो सकते हैं, या तो वो डाइवर्ज हो जाएगी या तो वो कन्वर्ज हो जाएगी। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी लाइट रे अगर तुम्हारे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो कभी भी बेंट नहीं होती है। आप मुझे बताओ, अगर मैं बोलता हूँ बेंट नहीं होती तो उसका मतलब क्या है कि मतलब वो जो लाइट रे आ रही है वो एक तरीके से नॉर्मल जा रही कि नहीं जा रही, मुझे बताओ। जारी नॉर्मल है भैया। ना, एकदम वैसा ही हाँ जैसे भैया। हम लोग ने मतलब क्या कहते हैं जब तुम्हारा हम वो पढ़ा रहे थे प्लेन, तुम्हारा क्या कहते हैं जो तुम्हारा रिफ्रैक्शन से पढ़ा रहे थे प्लेन, उसमें कि मान लो कि अगर हम लोग ऑब्लिकली अगर कोई डालते थे तो तुम्हारी लाइट बेंड होती है, लेकिन अगर हम लोग ऑब्लिक नहीं डाल रहे एकदम नॉर्मल डाल रहे हैं तो तुम्हारी लाइट बेंड नहीं होती है। तो बेसिकली ये जो तुम्हारी लाइट ऐसे जो पड़ रही है ना, जो तुम्हारे ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जा रही है, वो कुछ ऐसे होते हुए जा रही है कि वो तुम्हारे एकदम नॉर्मल पड़ रही है। तो हम आगे आने वाले टाइम में उसको और अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो तुम्हारा ये तीसरा वाला पॉइंट था, ये उसी के बारे में बता रखा है कि लेंस की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी लाइट रे तुम्हारे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो कोई भी डेविएशन सफर नहीं करेगी। मतलब वो डेविएशन मतलब वो तुम्हारी बेंट नहीं होगी, वो एकदम स्ट्रेट चली जाएगी। बेंट होने पे क्या होगा, या तो कन्वर्ज होगी या तो डाइवर्ज होगी, है ना। तो वो तुम्हारे कुछ भी नहीं होता है, ये चीज है। तो अगर कोई भी लाइट रे अगर तुम्हारे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो उसका मतलब कुछ भी नहीं होगा उसमें। तो ये चीज हो गया, इसको जान लो। और अगर हमने ये बोल दिया कि अगर कोई भी अगर तुम्हारी एक्सिस है या फिर कोई भी एक लाइन है जो कि तुम्हारे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है उस पे वो परपेंडिकुलर है, तो वो जो तुम्हारी लाइन है हम उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक एक्सिस एक ऐसी लाइन है लेंस की जो आपके किससे पास होते हुए जाती है, आपके मतलब क्या कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर से पास होते जाती है। और वो जो लाइन जो आपके ऑप्टिकल सेंटर में पड़ रही है वो कैसे पड़ रही है, परपेंडिकुलर पड़ रही है। कैसे पड़ रही है, परपेंडिकुलर पड़ रही है। इस चीज को थोड़ा सा याद रख लेना कि जो पड़ती कैसे पड़ती है, परपेंडिकुलर पड़ती है दोनों फेस में। ये चीज है। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। तो ठीक जैसे मैंने ये कन्वेक्स लेंस का बनाया, ठीक वैसे ये कॉन्वेक्स लेंस का ये है ना। तो देखो मैंने ऊपर वहां सी से डोनेट कर रखा था, यहाँ मैंने ओ से भी डोनेट कर रखा है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी अच्छा तुम ध्यान से देखो, ये जो एक्सिस में अगर मैं जैसे ये एक्सिस बनाता हूँ तो मुझे बताइए एक्सिस कौन सी है? प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सेस। ये प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस है। और ये जो एरो ये जो तुमको दिख रहा है, ये एरो क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि कोई लाइट लाइट जा रे रही तुम्हारे भैया। प्रिंसिपल एक्सिस से जा रही है। तो मुझे बताओ, जब भी ऑप्टिकल सेंटर्स में जब आती है तो क्या वो तुम्हारे कहीं से वो बेंड हो रही है? आर पार हो नहीं जाती है। भैया। नहीं हो रही है ना, वो एकदम स्ट्रेट चली जा रही है। लेकिन अगर जैसे मान लो कि मैं अगर इसकी बात कर देता हूँ कॉन्केव लेंस में, अगर कोई दूसरी मैं बना देता हूँ कि चलो मान लो कि अगर ये जो लाइट रे है ये आ रही है, ये आ रही है आ रही आ रही है, और जैसे ही लेंस में पड़ रही है और ये लेंस में होने के बाद क्या हो जा रही है, ये तुम्हारी डाइवर्ज हो जाए, मतलब सॉरी डाइवर्ज मैं नहीं बोलूँ, मैं बोल सकता हूँ डेविएट कर जा रही है। क्या बोल सकता हूँ मैं इसको, डेविएट कर जा रही है, मतलब मुड़ जा रही है। रिफ्रैक्ट। अब ये जो डेविएट कर जा रही है मतलब मुड़ जा रही है, मतलब एक तरीके से रिफ्रैक्ट हो जा रही है, बेंट हो जा रही है। रिफ्रैक्ट भी बोल सकते हैं, बेंट भी बोल सकते हैं, डेविएट भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दो। अब ये जब डेविएट कर रही है तब हमें पता चल रहा है कि ये बाहर की ओर जा रही है। तो जब ये बाहर की ओर जा रही है तब हमको पता चल रहा है कि अरे भाई, तुम्हारा कॉनकेव मिरर में जब भी कोई भी लाइट रे पड़ती है तो ऑप्टिकल सेंटर के अलावा अगर कोई भी लाइट रे आएगी तो वो डेविएट ऐसे करती है कि वो बाहर की ओर निकलती है। तो जिसकी वजह से जो हम लोग मतलब जो तुम्हारा कनकेव जो मतलब क्या कहते हैं लेंस होता है उसको हम लोग बोल देते हैं डाइवर्जिंग लेंस। और जो तुम्हारा कनकेव मिरर होता है वो सॉरी कन्वेक्स मिरर होता है उसको हम लोग कन्वेक्स लेंस जो होता है उसको हम लोग बोल देते हैं तुम्हारा कन्वर्जिंग मिरर। और भी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग तुम्हारा लेंस जो है उसके बारे में मैं और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। अभी मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया। किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं है ना। चलो ठीक है, अंश इसका आंसर बताओ बेटा। व्हाट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस नोन एज? भैया ऑप्टिकल सेंटर। सी। ऑप्टिकल सेंटर, वेरी गुड। चलो ठीक है, कार्तिक अब इसका आंसर बताओ बेटा। Which letter is commonly used to denote the optical? भैया सी और ओ। सी और ओ, वेरी गुड। अमन अब इसका आंसर बताओ बेटा। भैया अमन नहीं है, बुला रहे, रुकिए फोन आर करके। आर एन बताओ बेटा। हाँ भाई बता रहा।
What बताओ। special property does the ray of light passing through the optical center of a lens exhibit? एग्जिबिट। क्वेश्चन बताया का अभी। मीनिंग बताओ पहले मुझे। भाई ऐसी भैया ऐसी कौन सी स्पेशल प्रॉपर्टी है अब हाँ। जो रे पासिंग फ्रॉम जो भैया जो ऑप्टिकल सेंटर से जो पास हो रही है लाइट उसके पास कोई ऐसी कौन सी स्पेशल प्रॉपर्टी है? हाँ तो बताओ ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी। बेसिकली इसको ऐसे डिफाइन करोगी कि मतलब रे ऑफ लाइट की ऐसी कौन सी स्पेशल प्रॉपर्टी है जब वो आपके ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए जाती है। और वो लेंस आपका कोई भी हो सकता है, कनकेव हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है। तो मुझे तो इन चार ऑप्शन में क्या आंसर होगा, पढ़ो चार के चार ऑप्शन। भैया it is reflected back, it undergoes maximum division, it does not refer any division or go straight, it get observed by the lens। भैया डी वाला तो होगा नहीं। it undergoes maximum भैया बी वाला। अब अच्छा देखो, मैं फिर से समझाता हूँ क्वेश्चन को। देखना, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो कि किससे पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से हो रही है, तो मुझे बताओ तो क्या होता था। भैया वो it reflected अच्छा मुझे ये देखो, भैया आप बैक मुझे अब हाँ एक बार फिर से डायग्राम रिफ्लेक्टेड को बैक। देखो। हाँ मतलब डायग्राम को ये फिर नहीं, अभी शांत रहो, उसको देखने दो। क्योंकि अब मुझे बताओ, ये जैसे तुम्हारा डायग्राम है, ये डायग्राम में ये जो एरो तुमको दिख रहा है, ये एरो का मतलब क्या है मुझे बताओ। भैया कौन सा एरो? ये एरो जो मैं तुमको दिखा रहा हूँ, ये एरो का मतलब क्या है कि कोई लाइट रे इस एक्सेस को फॉलो कर रही है। और वो लाइट जो एक्सेस को फॉलो कर रही है वो कहाँ से निकल के जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। तो मुझे बताओ ऑप्टिकल सेंटर जाने के बाद वो क्या हो जा रहा है, वो पीछे आ रही है कि वो स्ट्रेट जा रही है रिफ्लेक्टेड कि वो तुम्हारी डेविएट हो जा रही है, क्या हो जा रही है बताओ मुझे, देख के बताओ। रिफ्लेक्टेड बैक। रिफ्रैक्टेड बैक हो जा रही है, वो कहीं पीछे पीछे का सिंबल बनते हुए दिख रहा है तुमको। हाँ भैया आगे। हम्म बताओ मुझे, कहीं पीछे बनते हुए दिख रहा है वो। ना। नहीं बन रहा है ना। तो इसका मतलब क्या बोलोगे कि अगर कोई भी लेटर अगर आपके ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए जा रही है, तो इसका मतलब है कि वो आपके पीछे नहीं आएगी, वो एकदम स्ट्रेट चली जाएगी। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है। आ गया ना। तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। क्वेश्चन का आंसर बताओ। भैया सी वाला होगा। इट डज नॉट सफर एनी डाइवर्जन एंड गो स्ट्रेट। गोज स्ट्रेट, वेरी गुड। चलो ठीक है, आंसर, अब इसका आंसर बताओ। how is the principal axis of a lens defined? A line passing through the two foci of the lens, a line tangent to the surface of the lens, a line passing through the optical center of the lens and perpendicular to both faces of the lens, a lens connecting the edge of the lens। भैया ये ए एसी वाला, a सी line वाला। passing through the हाँ optical अभी center जैसे of तुमको the देखने में लग रहा हो कि भैया यहाँ भी दो फोकस है, यहाँ से भी तो पास हो रही है, तो उसका ए भी आंसर हो सकता है। लेकिन जब हम लोग कभी भी प्रिंसिपल एक्सेस को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो हम ये बताते हैं भैया कि वो जो लाइट रे, हाँ बोलो। ये थ्रू द टू फोकी है ना। हाँ थ्रू द टू फोकी, हाँ वही तो है कि कोई भी प्रिंसिपल एक्सेस क्या तुम्हारी इस फोकस से होते हुए नहीं जा रही क्या, इस फोकस से भी होते नहीं जा रही। तो आंसर ये हाँ भी हो यार। सकता है ना, आंसर ये भी हो सकता है। तो तुमको इस तरह से भी हो सकता है, ए एंड बी ओनली सी ओनली डी, तो इसका ए और सी दोनों आंसर होना चाहिए। लेकिन हम जो एकदम प्रॉपर जो डेफिनेशन लिखते हैं उसमें क्या बोलते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी लाइन है जो आपके ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जा रही है, और वो जो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जा रही है वो एकदम परपेंडिकुलर पड़ रही है। कैसे पढ़ने की कोशिश कर रही है, वो परपेंडिकुलर पड़ रही है, एक ऐसा है ना। तो ये जो आपकी जो लाइन गई है ना, जो ऐसे गई है, जिसको मैं ऐसे तुम्हारा पी एक्स लिख देता था या ऐसे लिख देता था, तो ये जो लाइन है ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, चलो आ जाओ। कार्तिक इसका आंसर बताओ, अमन आया कि नहीं आया। नहीं भैया। चलो ठीक है, कार्तिक इसका आंसर बताओ। In the lower diagram provided, what does the point O represent? Where the optical center? द ऑप्टिकल सेंटर, वेरी गुड, है ना। तो मुझे बताओ, अब ऑप्टिकल सेंटर अगर मैं कभी भी तुम्हारा साइड व्यू डायग्राम में बनाता हूँ और प्रिंसिपल एक्सेस बनाता हूँ, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, पहले मुझे इतना बताओ। आ जाएगा भैया। आ जाएगा ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अभी मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ। रिप्रेजेंट ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल एक्सेस
इन अ स्फेरिकल मिरर। और जब मैं तुम स्फेरिकल लेंस, सॉरी, तो जब मैं तुम्हारा स्फेरिकल लेंस लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है कि तुम दोनों ही केस में समझाओगे। तुम तुम्हारा कन्वेक्स लेंस पे तो समझा के दिखाओगे और तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस पे भी सिखाओगे। एंड डिफाइन इट्स मीनिंग ऑल्सो, डिफाइन इट्स मीनिंग ऑल्सो, है ना। तो केवल डायग्राम ही नहीं बनाना, उसकी मीनिंग भी बता देना कि ऑप्टिकल सेंटर बेसिकली आपका मिरर का सेंटर वाला पॉइंट होता है और प्रिंसिपल आपकी ऐसी एक्सिस होती है जो आपकी परपेंडिकुलर पड़ती है, ठीक है। अब मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? कार्तिकेय, कोई डाउट है? किसी कोई डाउट नहीं भैया। चलो ठीक, बढ़िया है।